और ये देखिए, ये हम दिखा रहे हैं आपको टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी जानकारी। आर्यन खान पर ड्रग्स खरीदने बेचने के आरोप और उनका जो मेमो है वो भी हमारे साथ मौजूद है। 1,33,000 कैश की बरामदगी होती है, 5 ग्राम एमडी, 21 ग्राम चरस भी बरामद हुआ है। ये तस्वीरें आपके सामने और इसके जरिए आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी ज्यादा गंभीर हो चुकी है। अरविंद, लगातार हम दिखा रहे हैं कि आर्यन खान पर ड्रग्स खरीदने बेचने का भी आरोप है। 1,33,000 कैश भी बरामद, हालांकि उन्होंने मना कर दिया था कि मैंने तो कोई पैसा ही नहीं दिया। 5 ग्राम एमडी, 21 ग्राम चरस, और क्या जानकारी मिल रही है? जी देखिए, 13 ग्राम कोकीन है, 21 ग्राम चरस है, 20 पिल्स MDMA ड्रग्स है, काफी खतरनाक ये ड्रग्स मानी जाती है। उसके अलावा तकरीबन 1 लाख से ज्यादा का कैश है। और ये जो क्रूज है वहां पर जब रेड की गई थी वहां से ये रिकवर हुआ था। और इस आधार पर न सिर्फ ड्रग्स कंजम्पशन का यानी ड्रग्स लेने का बल्कि सेल और परचेज का भी चार्जेस जो है वो आर्यन खान पर लगा है। तो अब ऐसे में मुश्किल तो बढ़ेगी ही चित्रा, क्योंकि जिस तरीके के चार्जेस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने लगाए हैं, पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने कहा था हमसे बातचीत में कि ड्रग्स कंजम्पशन के चार्जेस लगाए हैं, लेकिन अब ये अरेस्ट मूव में बताता कि तकरीबन 2 बजे के लगभग आर्यन को गिरफ्तार किया गया था और उन पर न सिर्फ ड्रग्स कंज्यूम करने का बल्कि सेल और परचेज का भी आरोप लगा है, जिसकी कॉपी, अरेस्ट मेमो की कॉपी भी हमारे पास है। अब जो तमाम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने यह रिकवरी की है, जो बयान पिछले 24 घंटे के अंदर यहाँ पर लिए गए इसी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम के, अगर ये ड्रग्स खरीदने बेचने का आरोप है फिर तो उनके लिए बहुत मुश्किल बढ़ गई, क्योंकि कंजम्पशन की स्थिति अलग होती है और जब खरीदने बेचने का आपके ऊपर आरोप लग जाता है तब वो स्थिति बिल्कुल अलग हो जाती है। और आर्यन पर यह आरोप लगना तो अपने आप में बेहद गंभीर हो जाता है। अरविंद, फिर तो जी बिल्कुल, देखिए गंभीर हो भी जाता है। और मुझे ऐसा लगता है, देखिए चित्रा, की उनके जो आर्यन खान के करीबी दोस्त है अरबाज सेठी मर्चेंट, उसको भी गिरफ्तार किया है। उसके पास से भी ड्रग्स की रिकवरी दिखाई है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। तो जाहिर सी बात है आर्यन खान के खिलाफ एविडेंस के तौर पर न सिर्फ ये रिकवरी बल्कि जो उसके दोस्त करीबी दोस्त है अरबाज, जो उसके साथ उस वक्त क्रूज में मौजूद था और हमेशा साथ रहता है, रूम पार्टनर भी बताया जाता है, उसके बयान भी काफी अहम मायने रखते हैं। उसके अलावा जिस तरह से मैंने पहले बताया था कि कुछ बातचीत, कुछ व्हाट्सएप चैट भी लगे हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हाथ। तो ये अब एक मजबूत केस और एक नया, इस केस में अगर कहें तो नया ट्विस्ट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दिया है कि न सिर्फ ड्रग्स कंजम्पशन का बल्कि सेल और परचेज का भी आरोप लगा है। तो अब अदालत में काफी मुश्किल आएगी। हालांकि ये देखना होगा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जब अदालत में जाती है तो क्या आधार लेकर जाती है। अगर ये आरोप लगाया है ड्रग्स कंजप्शन का, तो सेल और परचेज का जो आरोप लगाया है उसको कैसे एस्टैब्लिश करेगी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम मुंबई की अदालत में, वो अपने आप में देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि पहले भी इस तरह के सौरभ बख्तानी में फौरन आऊंगी आपके पास, लेकिन एक बार फुल फ्रेम पूरी खबर को समझिए आप। आर्यन खान की मुश्किलें किस तरह से बढ़ती हुई नजर आ रही है। ड्रग्स केस में आज दोपहर 2 बजे उनकी गिरफ्तारी हुई है और उनका जो अरेस्ट मेमो है वो भी आज तक के पास है। उसमें स्पष्ट तौर पर इस बात का जिक्र किया गया है आर्यन खान से 5 ग्राम एमडी, 21 ग्राम चरस की बरामदगी हुई है। MDMA की 22 गोलियां बरामद की गई हैं। और ये देखिए, फुल फ्रेम एक बार दिखाइए आप। दरअसल इसमें विस्तार से जिक्र है, जो पेपर हम आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें विस्तार से जिक्र है। आज तक के पास ये अरेस्ट मेमो है, इसमें विस्तार से जिक्र है कि आखिर वो कौन कौन सी धाराएं हैं जिसके तहत आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई है। और अगर ड्रग्स खरीदने और बेचने का आरोप लग जाता है फिर स्थिति बेहद गंभीर हो जाती है। शाहरुख खान के बेटे हैं, इतना बड़ा नाम बॉलीवुड का, देश का इतना बड़ा नाम, अगर उनके बेटे के इस तरह से ड्रग्स मामले में खरीद फरोख्त में गिरफ्तारी होती है फिर ये मामला अपने आप में बेहद गंभीर हो जाता है। क्योंकि कंजम्पशन की बात रहती तो हो सकता था कि उनको आसानी से बेल मिल जाती,